आज लेकर आई हूँ पनीर से मिनटों में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी और झटपट से बन जाती है। इसे 5 से 6 दिन आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और साथ में बनाएंगे बाजरे के बहुत ही खस्ता पराठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ 2 बड़ी लाल मिर्चें ली हैं जो अचार वाली मिर्चें होती हैं। ये मिर्चें तीखी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। 2 बड़े साइज की प्याज ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं। तो प्याज यहाँ मैं 1.5 इस्तेमाल कर रही हूँ, 1.5 मैंने अभी साइड में रख दी है। और इन तीनों चीज़ों को रफली काट लेते हैं। इन्हें सभी को मैं अच्छे से धो चुकी हूँ। यदि आपके पास ये लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप हरी मिर्चों से इसे बिल्कुल भी मत बनाइएगा, या फिर जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं उन्हें पूरी रात भिगो के तब उन मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारा मैंने लहसुन लिया है। आप देख सकते हैं लहसुन की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसमें लेने हैं कुछ मसाले जैसे जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सभी को पानी डाल के पीस लेते हैं। ये देखिएगा कितना बढ़िया से ये पिस गया है और कलर भी बहुत अच्छे से आया है। तो अब रख लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। यदि सर्दियों में आप बनाएं तो इसे सरसों के तेल में बनाइएगा। यदि गर्मियों में आपको बनाना है तो इसे देसी घी में बनाइएगा, और देसी घी भी बहुत सारा लेके बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं तेल में बहुत अच्छे से धुआं उठ चुका है। तो इसे अब हमें करना क्या है, किसी भी कलछी की हेल्प से कढ़ाई के चारों तरफ इस तेल को अच्छे से इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। इससे हमारा मसाला कहीं भी चिपकेगा नहीं, और मसाले को इसमें मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भून लेते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। बहुत ही गजब की आज ये ऐसी रेसिपी है जिसे स्टोर करके आप 5 से 6 दिन आराम से खा सकते हैं, और बहुत ही गजब की ये लगती है। हाँ, इसको सब्जी के रूप में यदि बनाना चाहो तो आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे बनानी है आगे मैं आपको रेसिपी में पूरा क्लियर करूँगी। तो इसमें लेना है स्वाद अनुसार नमक, और इसे ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए पकाना है, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। तो गैस की फ्लेम लो कर देती हूँ और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा वरना सारा मसाला जल जाएगा। तो यहाँ जो बाकी की 1.5 प्याज बची थी वो उसे बारीक काट लेते हैं। यहाँ मैं हाथों से प्याज को काट रही हूँ, यदि आप चॉपर में काटना चाहें तो उसमें भी काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ना मोटी होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की इसे हमें काटना है। तो आप देख सकते हैं सारी प्याज मेरी यहाँ कट चुकी है। तो इसे रखेंगे अभी साइड में, और सबसे पहले इस मसाले को चेक कर लेते हैं। ये मसाला इतना बढ़िया से बन के तैयार हो जाता है। इसे यदि पानी डाल के और पनीर डाल के आप पकाएं तो आपकी पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। यदि आप इसमें फ्राई किए हुए एग डाल के पकाएं तब भी आपकी एग करी तैयार हो जाती है। कोई भी सब्जी में इस तरीके से आप इसमें आलू फ्राई करके डालेंगे तो आपके दम आलू बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ, आज बनाने वाली हूँ लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। तो इसमें आप या तो अमचूर डाल सकते हैं, आधा नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर 1 कलछी भर के ताज़ा दही डाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ आप चटनी के लिए यूज़ कीजिएगा। तो ना तो मैं यहाँ अमचूर डाल रही हूँ, ना ही मैं यहाँ नींबू डाल रही हूँ। मुझे दही से ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है तो इसलिए मैंने यहाँ दही का यूज़ किया है। और दही डाल के भी इसे मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट फिर से पकाना है। और आप देखिएगा कितनी गजब की ये लहसुन प्याज की चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो इसे 2 मिनट और पकने देते हैं, और उतनी देर में यहाँ हम पनीर कस लेते हैं। पनीर आपको बहुत बारीक कद्दूकस में नहीं कसना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखा रही हूँ। थोड़ा मोटा कद्दूकस हो तो उसमें ही कसना है। तो यहाँ पनीर भी मेरा कस चुका है। जो प्याज काटी थी सारी प्याज को इसमें मिला लेते हैं। यहाँ 250 ग्राम में 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें,
बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहो तो ग्रेट किया हुआ अदरक भी इसमें मिला सकते हैं। इसमें लेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और यहाँ भुने हुए हींग जीरे का हल्का सा पाउडर लिया है। बहुत ज़्यादा है, मिर्च मसालों का इसमें यूज़ नहीं करना है। और इसे हल्के हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं। इसे बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि पनीर आपका बहुत पानी में भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा सूखा हुआ होना चाहिए। तो इसकी स्टफिंग आपकी बहुत बढ़िया से तैयार होगी। तो आपको मैं हाथों में लेके अभी दबा के दिखाऊँगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपको स्टफिंग इस तरीके से बनानी है, ये देखिएगा। जैसे मैं ये लड्डू बाँधूँगी तो ऐसा नहीं है कि आपस में पनीर चिपक गया है, खिला-खिला है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो आपको इस तरीके से ये पनीर की स्टफिंग तैयार करनी है। इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ लेना है बाजरे का आटा। मैं यहाँ बाजरे का आटा ले रही हूँ, आप मक्का के आटे से या गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों का टाइम है तो मैं मौसम के हिसाब से यहाँ बाजरे का आटा यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा नमक डाल के, नॉर्मल पानी डाल के इसका आटा लगा लेते हैं। आटे को कम से कम हमें पानी का छींटा लगाते हुए 1 मिनट के लिए ज़रूर मसलना है। ऐसा ना हो कि हम रोटी पराठा बनाएँ, ये क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ चटनी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब ये हमारी लहसुन प्याज की चटनी बन के तैयार हुई है। इसे आप 6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होगी और बहुत ही स्वादिष्ट है। कोई सब्जी हो या ना हो, इस चटनी से आप पराठे खा के देखिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं तवा और जितनी देर में तवा गरम होता है, आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी है। तो आपको सबसे पहले एक इसका पेड़ा बनाना है और इस पेड़े में इस तरीके से पनीर भरना है। और पनीर भरने के बाद इसे धीरे-धीरे दबाते हुए इसमें कम से कम मैंने 2.5 से 3 चम्मच पनीर लिया है और आप देखिएगा पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा और बहुत ही गजब का बनेगा। इसे गोल-गोल घुमाते हुए इस तरीके से आप आराम से बंद कीजिएगा, तो बिल्कुल आपका पराठा एकदम बढ़िया से बनेगा। ये देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। हल्के हाथों से दबाते हुए इस पेड़े को हथेली पे ही बढ़ाइएगा और चकले पे हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको उँगलियों से ही दबाना है, अभी गोल-गोल नहीं घुमाना है। ये देखिएगा इस तरीके से सूखा आटा लगाऊँगी, नीचे भी और उँगलियों पे भी, तब इसको हल्का सा दबाते हुए हमें इसका साइज़ बढ़ाना है, एकदम घुमाना नहीं है। हल्के-हल्के हाथों से जब लगे कि घूम रहा है आराम से तब घुमाइएगा, वरना इस तरीके से दबाते हुए आप इसे बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घूमता है कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे की साइड यदि आटा हल्का-सा ज़्यादा चिपक जाए तो पानी का हाथ इस तरीके से इस पे लगा दीजिएगा, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे सिकने देते हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा और भी आसान है, 2 पेड़े लीजिएगा और पेड़ों को थोड़ा-सा साइज़ इसका इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा और एक पेड़े पे पनीर रखिएगा, जितना आपको पसंद है, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितना आसानी से आ जाए। यहाँ मैं पनीर के बना रही हूँ, आप इस तरीके से आलू के, गोभी के, मूली के, जो भी पसंद हो चीज़ वो आप स्टफ़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरे वाले पेड़े को इसके ऊपर रखने के बाद इसे हल्के हाथ से दूसरे हाथ पे खिसका के ऊपर उठा लीजिएगा और दोनों पेड़ों को इस तरीके से जॉइंट कर दीजिएगा। ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले, क्योंकि कहीं से भी किनारा यदि खुला रह गया और जिस टाइम हम इसे तवे पे सेकेंगे तो घी अंदर भर जाएगा, फिर उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। तो इस पे भी सूखा आटा लगा के हाथों से इस तरीके से दबाइएगा और इसे भी गोल-गोल थोड़ा घुमा दीजिएगा, तो ये बढ़िया से आपका। और यदि नहीं भी होता है तो बहुत हल्के हाथों से इसे बेलन से भी आप बेल सकते हैं। ये देखिएगा मैं किस तरीके से बेल रही हूँ।
हल्का-हल्का घुमाइएगा और बेलन चला दीजिएगा तब भी ये बढ़िया, क्योंकि मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी थोड़ा दिक्कत से बनती है। उसमें लोच नहीं होता है, क्योंकि गेहूँ से बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, उसे कैसे भी खींच के उल्टा-सीधा बेलोगे तो भी वो बिल जाएगा। लेकिन बाजरे का ऐसा नहीं होता है। इसे आप सरसों के तेल से, देसी घी से या मक्खन से बनाइएगा, और सही बताऊँ तो इसे देसी घी से सेकिएगा। बाजरे की जो रोटी या पराठा होता है वो देसी घी से ही सेकने में उसकी मज़ेदारी रहती है। तो यहाँ एक और बता देती हूँ किस तरीके से भरना है। बिल्कुल किनारे-किनारे इसको गोल-गोल घुमाते जाएँगे और इसे बिल्कुल आराम से जॉइंट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आपने यदि आज तक नहीं बनाए हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं है, नहीं बनेगा। हल्का-फुल्का फर्स्ट बार में फटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड बार में बढ़िया से बन जाएगा। और इस तरीके से मेरा पूरा वीडियो देख के बनाएँगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो आप जल्दी-जल्दी से क्या करना है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिएगा, मैं हाथ से हल्के-हल्के से बढ़ाती हूँ और फिर सूखा आटा लगा के इसे चकले पे ही घुमा देती हूँ। तो यहाँ पराठा भी मेरा सिकने वाला है, इसे अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी और चटनी दिखाऊँगी ठंडी होने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, क्या कलर आता है चटनी का। तो ये देखिएगा आराम से दिल जाता है। मैंने आज यहाँ पराठे बनाए हैं। आप इस तरीके से कचौरी भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन कचौरी बनाने से पहले एक बार पराठा ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि कचौरी में यदि कचौरी फट गई आपकी तो सारा घी भर जाएगा। इसलिए एक बार पराठा अच्छे से बना लो तब इसको कचौरी को बनाइएगा। तो यहाँ एकदम कुरकुरा करके हमने पराठे को सेक लिया है और सारे ही पराठे हमारे बनने वाले हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। मुझे थोड़ी-सी अपनी चॉइस भी बताइएगा, आप सर्दियों में क्या पसंद करते हैं? तो मैं वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बनता है मैं आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यदि आपको किस चीज़ की वीडियो देखनी है वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसे बटर से सेकेंगे तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। सर्दियों के दिनों में तो कोई भी पराठा हो वो मक्खन से खाने में भी अच्छा लगता है और सेकने में भी बहुत ही बढ़िया से उसका कलर आता है। तो चलिए इसे बटर से भी सेक लेते हैं। एक पराठा मैं आपको इस तरीके से तोड़ के भी दिखाती हूँ तो थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कितना फर्स्ट क्लास बना हुआ है। काफ़ी गरम है तो मैं कलछी से थोड़ा, ये देखिएगा कितना एकदम सारे में स्टफिंग लगी हुई है, ऐसा नहीं है कहीं पनीर है और कहीं नहीं है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ गरमा-गरम बाजरा और पनीर के पराठे आ चुके हैं और साथ में चटनी आप देखिएगा। इसे 6 से 7 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। यदि बच जाए तो उसमें, मान लीजिएगा आपने चटनी बनाई और किसी को नहीं अच्छी लगी या बच गई, तो आपको करना क्या है, इसी में पानी डाल के इसमें पनीर के पीस डाल दीजिएगा या आलू फ्राई करके डाल दीजिएगा, या अंडा खाते हैं तो अंडे को उबाल के उसे फ्राई करके डाल दीजिएगा। कैसे भी इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये पराठा आप देखिएगा, इससे ज़्यादा आप सर्दियों में क्या ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, क्योंकि भरी सर्दियाँ हों और इस तरीके से ब्रेकफ़ास्ट मिल जाए तो फिर कुछ भी खाने का मन होता ही नहीं है। पूरे दिन के लिए आप फिट हो जाएँगे। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।